कैसे हो स्टूडेंट्स आप लोग। मैं बहुत दिन के बाद आपसे मिला, लगभग 3 डेज या 4 डेज के बाद। क्या करूं मैं, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, लगातार काम करने की वजह से मैं रेस्ट नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। कोई बात नहीं, हम बहुत जल्द एक एक दिन में 2 लेक्चर या 3 लेक्चर करके कवर करेंगे उस चीज को। आज तो एक लेक्चर डलेगा आपका। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और उसकी बातें कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम आते हैं, बात करते हैं स्पीड की। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्पीड, आज पढ़ेंगे। स्पीड होता क्या है? स्पीड कहते तेरी स्पीड क्या है, बोलते हो ना कि स्पीड सर मेरी स्पीड मैं 1600 मीटर 5 मिनट में दौड़ सकता हूं। मतलब आपकी स्पीड हो गई 1600 मीटर डिवाइडेड बाय 5 मिनट। तो 1 मिनट में आपकी स्पीड कितनी है, निकल जाएगी। लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट कितनी देर में हम अपने पास आ जाती है? लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलती है। मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। सन से यहां तक आने में अपने को लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड्स ओनली। अगर हम कोई ऐसा इंजन बना लें, कोई ऐसी डिवाइस बना लें, कोई ऐसा मैकेनिज्म कर लें कि लाइट की स्पीड से चलना शुरू कर दें, तो 1.3 सेकंड में हम मून पे पहुंच जाएंगे। 8 मिनट 20 सेकंड में सन पे पहुंच जाएंगे। 3 मिनट में मार्स पे पहुंच जाएंगे। इतनी तेज स्पीड होती है। स्पीड, बात क्या आई? स्पीड की। स्पीड होता है बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस is called speed, या the rate of change of distance covered is called speed. The rate of change of distance covered is called speed. 1 सेकेंड में आपने कितनी दूरी तय की? 1 सेकेंड में आपने 5 मीटर दूरी तय की तो आपकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में आपने 10 मीटर की दूरी तय की तो आपकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में आपने 2 मीटर की दूरी तय की तो आपकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। वो यूनिट टाइम आप सेकेंड में ले लो, वो यूनिट टाइम आप मिनट में ले लो, वो यूनिट टाइम आप आवर में ले लो, वो यूनिट टाइम आप डे में ले लो, वो यूनिट टाइम मंथ में ले लो, ईयर में ले लो, कैसे भी लो। एक यूनिट टाइम को आपने जो मान रखा, उस यूनिट टाइम में आपने जो डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस कवर को कहेंगे हम स्पीड। तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। फार्मूला क्या आ गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। फार्मूला क्या आ गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब जितना डिस्टेंस कवर किया उसको जितने टाइम में कवर किया उसे डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़ रखा है कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो क्वांटिटी पॉजिटिव होती है। पहली बात तो ये होती है, सिंपल अलजेब्रिक सम से जोड़ी जाती है। दूसरी बात, तीसरी बात, उसका डायरेक्शन नहीं होगा। चौथी बात, उसमें कोई वेक्टर लॉ नहीं लगेगा। ये 4 बातें हो गई स्पीड के बारे में। ये चारों चीजें इस पे लागू होगी। मतलब स्पीड को आप साधारण योग के नियम से जोड़ सकते हैं, सिंपल अलजेब्रिक सम से जोड़ सकते हैं। एक गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की 20 मीटर पर सेकेंड, कहेगा दोनों को जोड़ना है तो 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड। सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ये बात हो गई कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब अगर हम बात करें, स्पीड को v से डिनोट कर दिया, डिस्टेंस को s से डिनोट कर दिया और टाइम को t से, v इक्वल टू s बाई टी। यहां से s का अगर हम करें, s की बात करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा s इक्वल टू v इंटू टी। मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। और अगर यही बात टाइम के लिए लागू हो जाए, यही बात टाइम के लिए लागू हो जाए, तो टाइम इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, s बाई वी। टी इक्वल टू s बाई वी हो जाएगा एक फार्मूला। और इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्यों हुआ? तो डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर और टाइम का SI यूनिट सेकेंड। तो इसका आ गया मीटर पर सेकेंड। m s का पावर -1 कैसे आया? तो आया ऐसे m बाई s, m का पावर 1, s का पावर 1। तो यहां से आ जाएगा, ऊपर जाएगा, पावर माइनस में आ जाएगा। डायमेंशन, लेंथ को l से डिनोट करते हैं, टाइम को t से डिनोट करते हैं। लेंथ को l से, टाइम को t से डिनोट किया।
तो लेंथ और टाइम दे रखा है, लेंथ का कितना है 1 है, टाइम का कितना है -1, LT का पावर -1, m नहीं है तो m का पावर क्या रख दिया 0। ये इसका डायमेंशन हो गया। नोट डाउन कर लो एक बार बच्चों, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि स्पीड और आगे हम कैसे समझ सकते हैं। नोट डाउन कर लिया आपने बच्चों। अब आते हैं, बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड होता क्या है? तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम इंटरवल। मान लेते हैं मैंने पहले सेकंड में 2 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में 3 मीटर कवर कर लिया, तीसरे सेकंड में 4 मीटर कवर कर लिया, चौथे सेकंड में 5 मीटर कवर किया। टोटल टाइम कितना लिया 4 सेकंड। डिस्टेंस कितना कवर किया 2 3 4 और 5। तो 2 3 4 2 3 5 4 9 5 14 मीटर कितने सेकंड में 5 सेकंड में। तो टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। यही है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस कवर किया उस सभी को जोड़ दो और जितना टाइम लिया उससे डिवाइड कर दो। तो इसमें अगर x1 x2 x3 xn ये डिस्टेंस दे रखा है जो कि कवर किया गया है t1 t2 t3 और tn टाइम में, तो v एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस का सम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 n। और इसको ऐसे भी लिखते हैं xi अपॉन ti i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n। ये हो गया v एवरेज का फार्मूला समेशन का साइन लगा के। अब पहला केस इसमें क्या आ जाता है कि वो जब डिस्टेंस और स्पीड गिवन दिया होगा, मतलब टाइम दिया है, टाइम अब नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो निकालेंगे, फार्मूला पर रखा है हमने। x1 x2 x3 डिवाइड, मतलब बोला डिस्टेंस जो है xn तक डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस v1 v2 v3 और vn वेलोसिटी से स्पीड से कवर की गई है, इस स्पीड से कवर की गई। एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड का फार्मूला अपने पास है x1 से लेके xn तक और t1 से लेके tn तक। v एवरेज क्या निकलेगा? अब टाइम का फार्मूला, टाइम का फार्मूला हम लोग जानते हैं s अपॉन v। तो t1 के लिए क्या हो जाएगा बेटा x1 अपॉन v1, t2 के लिए क्या हो जाएगा x2 अपॉन v2। यहां लिखेंगे t1 v एवरेज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस सारे डिस्टेंस को सम कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया टाइम के जगह पे x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2 प्लस x3 बाई v3 और xn बाई vn। तो ये हुआ एवरेज निकालने का जब डिस्टेंस और स्पीड गिवन, क्या गिवन हो, जब डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो। ये आप नोट डाउन करो। तब तक जो है मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। केस 1 में ही एक टॉपिक है जिसमें डिस्टेंस सेम दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया। आगे देखते हैं कि स्पीड 2 में हमको जनरली नीट के क्वेश्चन में दिया जाता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में तो हम कैसे चेंज करें? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, सिंपल सा है। पहले हम जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे, पहले जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे। 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर भाई 1000 मीटर लिख दिया। 1 आवर में कितने मिनट 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड। 0 से 0 0 से 0 डिवाइड 5 10 बाई 36, 2 से 5 2 से 18, 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज याद रखना, 18 किलोमीटर पर आवर को मैंने क्या कर दिया 5 मीटर पर सेकंड के बराबर बोल दिया। अगर आपको दे दिया 36 किलोमीटर पर आवर, 18 का कितना टाइम्स है भाई तो 2 टाइम्स है। कितना टाइम्स है तो 2 टाइम्स, तो इधर भी हो जाएगा 2 टाइम्स मतलब 10 मीटर पर सेकंड। 54 किलोमीटर पर आवर दे दिया तो 5 इंटू 3 15 मीटर पर सेकंड। हम इजीली वे में निकाल सकते हैं। मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर की बात करें, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर की बात करें तो 1 मीटर पर सेकंड में मैंने 1 मीटर को किलोमीटर बनाया। क्या बनाया किलोमीटर बनाया। तो 1/1000 और 1 आवर को जब इसमें बनाओगे 3600 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये किलोमीटर पर आवर में। तो 1 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 18/5 किलोमीटर पर आवर।
एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूं, याद रखने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है भाई, तो पहला तरीका है कि अगर हाइयर से लोअर में जा रहे हो, हाइयर से लोअर में जा रहे हो, तो हाइयर से लोअर में जाओगे तो लोअर ऊपर रहेगा और हाइयर नीचे रहेगा। ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। किससे आप गए, किलोमीटर पर आवर से। फिर से देखो, हाइयर से लोअर, तो लोअर वाला टर्म ऊपर, हाइयर वाला ग्रेटर टर्म ऊपर, लोएस्ट टर्म नीचे। लोएस्ट टर्म ऊपर और ग्रेटर टर्म नीचे। क्यों, तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं। छोटे से बड़े में जाएंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे, इधर से इधर जा रहे हैं, ये अभी इधर से इधर गए थे, इधर से इधर जाएंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, छोटा वाला नीचे, बड़ा वाला ऊपर। अब आ गया ये। तो ये है आपका किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए। तो आसानी से हम बदल सकते हैं। मतलब मैं आपको बोल दूं 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर को हम 18 के टेबल में देखें तो 5 टाइम्स में आता है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों एक बार आप नोट डाउन करो, फिर जो है हम आगे इसके आगे पढ़ेंगे भी, और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। आगे चलते हैं बच्चों। केस फर्स्ट में ये बोल दिया केस 1 में कि व्हेन इक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड बाय डिफरेंट स्पीड। बोला कि मान लेते हैं मैं दिल्ली में हूं, तो दिल्ली से मैं चला आया चंडीगढ़, स्पीड थी मेरी 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड थी, 60 किलोमीटर पर आवर। और चंडीगढ़ से जब वापस आया बिना हॉल्ट किए, मैं रुका नहीं वहां जो कोई टाइम वेस्ट हुआ, 40 किलोमीटर पर आवर। बोला भाई आप एवरेज स्पीड बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी थी दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में और चंडीगढ़ से दिल्ली आने में। आप लोग तुरंत क्या करोगे, 60 + 40/2, 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि गलत आंसर है। इसका आंसर होगा 48 किलोमीटर पर आवर। कैसे होगा इस चीज को यहां देखेंगे। मैंने लिखा हुआ है इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड बाय डिफरेंट स्पीड। x डिस्टेंस कवर है v1 से, x डिस्टेंस कवर है v2 से, इक्वल डिस्टेंस है। मतलब यहां से चंडीगढ़ जाने में दिल्ली से उतना ही टाइम लगा जितना चंडीगढ़ से दिल्ली आने में लगा। मान लिया टाइम t1 और टाइम t2। t1 के लिए आ जाएगा x/v1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t2 के लिए आ जाएगा x/v2। अब अपने पास फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। x + x/t1 + t2, 2x/t1 + t2। क्यों, x + x 2x हो गया। अब t1 के जगह पे x/v1 और t2 के जगह पे x/v2। तो 2x एलसीएम लोगे बेटा तो xv2 + xv1, नीचे आ जाएगा v1 v2, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। x कॉमन ले लिया, v1 + v2, x से x कैंसिल, अपने पास फार्मूला आ गया v एवरेज = 2v1 v2 / v1 + v2। अब यहां बात करें तो यहां डिस्टेंस इक्वल है। क्यों इक्वल है डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इसलिए है दिल्ली से चंडीगढ़ गए हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली आए हैं, तो v एवरेज हो गया 2 × 60 × 40 अपॉन 60 + 40। ये आ गया आपका 48, 100 मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया 100, कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। आंसर ही चेंज हो गया, कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये तो केस फर्स्ट में एक आ गया। केस सेकंड में करा हुआ है स्पीड एंड टाइम आर गिवन, बहुत इजी है। फिर तो v एवरेज का फार्मूला अपने पास है x1 + x2 + x3 xn तक, t1 + t2 + t3 tn तक। v1 का स्पीड दे रखा है टाइम t1 में, v2 स्पीड t2 में, v3 स्पीड t3 में और vn स्पीड tn में। तो x1 डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, v1 × t2, x2 = v2 × t2, xn = v1 × t1। v एवरेज क्या हो जाएगा, x1 के जगह पे v1 t1 रख दो, x2 के जगह पे v2 t2 रख दो और xn के जगह पे vn tn। टाइम तो नीचे सम हो ही गया, t1 + t2 + t3 + tn। When time is equal, जब टाइम इक्वल दे दिया v1 t में, v2 t में, उस कंडीशन में v एवरेज क्या हो जाएगा, v1 × t + v2 × t अपॉन t + t। तो t कॉमन ले लिया, v1 + v2, 2 × t से t कैंसिल, तो v1 + v2/2। जनरली जो एवरेज स्पीड निकालते हैं हम लोग इसी से निकालते हैं। तो आज यहां तक हुआ बच्चों, कल मैं इस पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और इंस्टेंटेनियस स्पीड कराऊंगा। तब तक आप इसको रिवाइज करें, पढ़ें, नोट डाउन करें, अपने नोट्स बनाएं और नोट्स की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। ओके, थैंक यू।